तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और जिनके पास परिवहन विभाग का मंत्रालय है, मूलचंद शर्मा जी। वो लाइव सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मूलचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पे। नमस्कार धन्यवाद सर, आज चुनाव की तारीखों का, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। लगातार बीजेपी इस बात पर जोर देते आई है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। अब ऐसे में 19 जून को चुनाव होने जा रहे हैं, बीजेपी की क्या कुछ खास तैयारियां हैं? सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा कि चुनाव आयोग का जो न्यायपालिका ने फैसला दिया, उसके बाद जो चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और हरियाणा प्रदेश में जो शहर की छोटी सरकार बनी थी उसकी डिक्लेरेशन हुई और भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कभी साथी चुनाव के रंग से दूर नहीं थे, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, नगर परिषद, नगर पालिका का। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में ऐतिहासिक विकास और काम हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ। और प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में जो संगठन ने मजबूती के साथ काम किया है, मजबूती के साथ काम किया है कि पन्ना प्रमुख तक हम सब लोग गए हैं और हर बूथ तक हमने कार्यकर्ताओं को बनाने का, संगठित करने का काम करा है। और लोग चाहते हैं कि प्रदेश में कि छोटी सरकार जो शहर की बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिससे विकास होगा, शहर का विकास होगा और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। आम लोगों की जो बिजली है, पानी है, सड़क है, सुरक्षा है, इन सबों का इसलिए क्या कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर चुनाव जीते। ठीक सर, जाहिर तौर पर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है इन चुनावों को लेकर के, लेकिन जो धरातल की बात कर ली जाए, क्योंकि एक प्रदेश भर से एक समस्या निकल करके आ रही है, तमाम अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से, नगर पालिकाओं से, वहां पर सफाई कर्मचारी कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में जो चुनाव हैं, धरातल पर आप सबका साथ, सबका विश्वास की बात तो कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी भी इसका जिक्र करते हैं, वो भी इसी बात पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या जनता, जो विकास कार्य आपने जनता के लिए किए हैं, जनता का साथ आपके साथ पूरा रहेगा? मैं तिवारी जी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि समस्या कभी खत्म नहीं हुई और समस्या कितना भी काम करना, समस्याएं बढ़ती रहेंगी, चाहे कर्मचारी हो या लोगों की ना हो। पर मैं कहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जो निगम के क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत में जो विकास हुए हैं, आम आदमी के जो कर्मचारी के लिए जो सम्मान मिला है या किसी भी क्षेत्र की बात करें, उस सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। और इन सब समस्याओं को लेके, ये समस्याएं सरकार के साथ रोज है भी, आज समस्या है कल खत्म हो जाएगी और कर्मचारी हमारे साथी हैं, उनकी समस्याओं को सबके लिए वो भी काम करेंगे। और प्रदेश में जो नगर पालिका, नगर परिषद की सरकार है, उस सबको चुनाव जीतेंगे कि इन समस्याओं को हल करना हमारा काम है। जी, आज प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उदयवान जी, उनका एक बयान सामने आया है कि कांग्रेस भी पूरी तरह से निकाय चुनाव के लिए तैयार है, कोई गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस अपना बेहतर परफॉर्मेंस देगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएंगे, बीजेपी को हराने का भी वो दम भरते हुए नजर आए। क्या कहेंगे इस पे आप? हमने कभी नहीं कहा कांग्रेस के मित्रों को गुटबाजी है, खुद ही कहते हैं गुटबाजी है नहीं, हमें उनकी गुटबाजी से क्या लेना। कांग्रेस अपना काम करेगी, बीजेपी अपना काम करेगी। वो किसी को अध्यक्ष बनाए ना बनाए, किसी को रखे ना रखे, किसी को पार्टी में दायित्व देना ना देना, उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो काम किए हैं, जो ऐतिहासिक जो प्रदेश में काम किए हैं, जो पूरे प्रदेश में एक संदेश दिया सारी दुनिया में, हरियाणा प्रदेश के विकास देखिए, हरियाणा प्रदेश की नीति देखिए, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की नीति बात करें, किसान की नीति का, फसल की नीति की बात करें, या जितना अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, चाहे पेंशन की बात करें या फूड एंड सप्लाई की बात करें, ये सब प्रदेश के मुख्यमंत्री दिया है। हम उस पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से क्या लेना देना। कांग्रेस के रोज लोग लड़े, रोज हटाए, प्रदेश बनाना ना बनाना इनका काम है। एक परिवार की, अगर आपकी व्यक्तिगत राय सर, आपकी व्यक्तिगत राय,
आपके व्यक्तिगत राय मैं जानना चाह रहा हूँ, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से दम भरे जा रहे हैं तो बीजेपी की स्थिति कहाँ है? बीजेपी मजबूत है या बीजेपी को, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदल जाने से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है? ऐसा है, कांग्रेस की अपनी नीति, कांग्रेस की गुटबाजी है, और गुटबाजी में पहले भी कहा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस गुट का बन जाता वही सरकार बनाने का दावा करता है, जिसका रह जाता वही काम करता है। बिल्कुल। इनकी अपनी है, कांग्रेस के मित्र क्या करें क्या नहीं करें, समय वक्त बताएगा क्या होगा। हरियाणा के लोग सब समझते हैं। सर, एक और बड़ा सवाल है राजनीति से जुड़ी हुई, बड़ी जो इस समय अंदर खाने में जो चर्चाएं चल रही हैं, आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदेश में अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। अब आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि हम हरियाणा में बीजेपी को पूरे तरह से चारों खाने चित करेंगे, क्योंकि आम आदमी का विश्वास हमारे साथ में। पंजाब में हमने फतेह करा है, अब यहां पर भी फतेह करके दिखाएंगे, और फतेह की शुरुआत निकाय चुनाव से होगी। हरियाणा के लोग समझते हैं, हरियाणा के लोग हर नमज को सुनते हैं। हरियाणा ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है। ये बहकाने वाले नहीं है, ये मुफ्त का माल नहीं खाते हरियाणा के लोग। हरियाणा के लोग कमा के खाने वाले लोग हैं। हरियाणा के लोग झूठी मुफ्त की घोषणा करना, झूठी घोषणा करना। पंजाब में इनका दिवाड़ा पट जाएगा, 1 साल के बाद पता लग जाएगी पंजाब में क्या करा, क्या पंजाब के लोगों को दिया। दिल्ली का तो हाल देखिए क्या हाल करा है, पंजाब का पता लग लेगा। हरियाणा के लोगों से पता है। बातें तो ये भी कही जा रही हैं कि जो वादा खिलाफी पंजाब में पंजाब का जो जिक्र किया जा रहा है, चाहे पानी का मुद्दा हो, बिजली फ्री देने का मुद्दा हो, या तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की धरती पर खड़े होकर के हरियाणा को ललकारा था। अब हरियाणा की धरती पे आकर के किस तरह से जनता को रिझाएंगे, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मेरा तिवारी जी आपके चैनल से माध्यम से कह रहे हैं, पंजाब के लोगों को जो भरोसे विश्वास के साथ मुफ्त में बिजली दी थी, मुफ्त के हाउस टैक्स की बात करी थी, मुफ्त में स्कूटरी की बात की थी, शिक्षा के क्षेत्र की बात की थी, चिकित्सा की बात की थी, जो घोषणा की थी उनको पूरा करे ना। बात सुनो ना, कहां से कौन ललकारेगा, कहां खत्म हो जाएगा। लोग ललकारते बहुत हैं, पर ललकार के जहां पहुंचते हैं उसका भी हरियाणा के लोगों को, हरियाणा में बहुत ललकार लगाई लोगों ने। अब लोग कहाँ ललकारने वाले ये पता हरियाणा में। और जो आपके सांसद है सुशील गुप्ता, वो लगातार जो है वो आपके गृह क्षेत्र फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में लगातार जो वो दौरे करने में व्यस्त हैं, वो अपना कुनबा बढ़ाने में व्यस्त हैं। वो अक्सर जो है आए दिन, हर कुछ दिन को छोड़ करके वो पहुंच रहे हैं फरीदाबाद में। तो आपको वहां पर, अब जो आपका गृह क्षेत्र है वहां पर क्या स्थिति समझ में आ रही है? सुशील गुप्ता जी का अपना काम है, जो पार्टी को दिया उन्हें अपने काम करे। गुप्ता जी को क्या मतलब संगठन बढ़ना ना बढ़ना, गुप्ता जी को अपना समय करना है। फरीदाबाद चाय पिए, पानीपत पिए, अम्बाला पिए, काम है। आज संगठन है, पार्टी काम कर रही। लेकिन उनकी कोशिशों में, उनकी जोर आजमाइश में आपको कितना दम नजर आ रहा है? कोशिश हर आदमी का प्रयास है, कोशिश हर आदमी करता है, हर आदमी गोल्ड मेडल लाता है। हर प्रदेश में, देश में अनेकों पहलवान तैयारी करते, गोल्ड मेडल तो एक ही लाएंगे ना। ठीक है सर, एक और अब आ जाते हैं महंगाई के मुद्दे पर। लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे थे, अब उनके दामों में केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है, सब्सिडी दी गई है गैस सिलेंडर पर। क्या निकाय चुनाव में इन सब मुद्दों का फायदा मिलने वाला है? क्या इन रेट कम होने से है, जो केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने सिलेंडर और तेल पर जो सब्सिडी दी है, और हरियाणा और भारत में यही सरकार है, और दूसरे देशों में जाकर देखिए क्या हाल है। महंगाई का हाल देखिए, अपने पड़ोसी देखिए, नीचे देखिए, ऊपर देखिए, साइड में देखिए, क्या हालत है देश में। उन देशों की हालत देखिए। भारत देश में 135 करोड़ का देश, जहाँ गैस भी, जहाँ डीजल तेल भी सबको कंट्रोल में है। अपनी सारी चीज रखना, इतना भारत को रखना बड़ी बात है। हाहाकार मचा हुआ है, सत्ताएं परिवर्तन होगी, और सत्ताएं परिवर्तन में लोग कहां से कहां पहुंच गए। भारत में है, लोग समझते हैं महंगाई है, और महंगाई को कौन मना करता, महंगाई है, और सब संघर्ष करने का देश पहले है। और देश के लोग जानते हैं, देश चोरों को राज दिया है, बहुत पहले राज दिया। देश में जो हालत रही है
सारी दुनिया में वो समझते सारी बात। ठीक सर, तो हमारे साथ लगातार परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। नगर निकाय के चुनाव 19 जून को होने वाले हैं, उसको लेकर के बातचीत की जा रही है। तो जिस तरह से ये तमाम अंदर खाने से जो सियासत की बातें निकल करके जो सामने आ रही थी, उनको लेकर के जो है मूलचंद शर्मा ने बहुत स्पष्टता के साथ बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मूलचंद शर्मा जी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।